स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। स्टेट सेंटिनल की हमेशा कोशिश रही है कि ऐसा जर्नलिज्म आपके सामने रखा जाए जो कहानी हम करें उसका फॉलोअप ज़रूर करें, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं बदकिस्मती से जिनका फॉलोअप जल्दी नहीं कर सकते हम, ये हालात ही ऐसे होते हैं या फिर उस तरह की रिकवरीज होती ही नहीं। ऐसी ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी मैंने की थी 25 मई 2020 को जगती टाउन में नगरोटा के पास। सागर सिंह एक शख्स थे जिनके दो बच्चे थे, एक की उम्र 14 साल और एक की 16 साल। 14 साल के बच्चे का नाम अजय सिंह था। अजय रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिवार बड़ी मुश्किल में था। मां की हालत आप समझ सकते हो कि जिसका 14 साल का बच्चा अचानक गायब हो जाए, मिसिंग हो जाए, उसकी क्या हालत होगी। उन्होंने हर जगह जाकर उसको ढूंढने की कोशिश की। पुलिस स्टेशन गए, हर वो संभव प्रयास जो वो अपने बेटे के लिए कर सकते थे उन्होंने किए। लास्ट स्पॉट जो हुआ था अजय सिंह, कटरा के एक सीसीटीवी कैमरे में उसकी कुछ तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी अजय का कोई पता नहीं चला। दूसरी कहानी मैंने की, पहली कहानी मैंने आपको बताया कि मैंने 25 मई को की थी, 25 मई 2020 को। उससे 2-2.5 महीने के बाद 12 जून को फिर मैंने दूसरी कहानी की उसी परिवार की। हमारी कोशिश यही थी कि शायद वीडियो फुटेज लोग देखें, क्योंकि सोशल मीडिया इतना लार्ज वायरल होता है, इतना दूर इसकी पहुंच रहती है कि हर किसी की नज़रों से निकलता है। शायद अजय को कोई देख ले, उस 14 साल के मासूम के पर किसी की नज़र पड़ जाए, चीज़ें आसान हो जाएं। लगभग 11 महीने के बाद एक राहत की खबर आई है। 11 महीने के बाद अजय अपने घर वापस आ गया है। अजय अपने घर वापस आ गया। पहले आप वो तस्वीरें देख लीजिए जब मैंने कहानी की थी 25 मई और 12 जून को परिवार की क्या हालत थी, पहले आप वो देखिए। रात को हमने देखा, ढूंढा, फिर वाफर कराई रात को कोई 11 साढ़े 11 बजे। फिर उसके बाद हम ढूंढते रहे, जो भी आता गया बोल रहा है कि कटरा गया होगा। फिर हम कटरा चले गए रातों रात। तो जब कटरा हमने ढूंढा तो वहाँ पे जो रातों रात ऊपर पहुंचे तो ऊपर देखा हमने वो लाइन में लगा था, दिखा। तो वहाँ से जब उसको आवाज़ मारी मामे जी ने तो वो वहाँ से भाग गया। तो उसके बाद फिर हमने ढूंढा। फिर दूसरे दिन सुबह 5 बजे, 4 तारीख निकला था, 5 बजे सुबह दूसरे दिन मार्च को ताराकोट के लंगर के पास वो सीसीटीवी कैमरा में देखा, कटरा में। हाँ। तो उसके बाद फिर कोई पता नहीं चला लोग कहाँ पे हो। रेड जैकेट्स में देख रहे हो, ये अजय है। किसी ने पूछा 12:30 बजे वो नीचे पार्क में खेलने गए। मुझे बोलता जाओ खेलने, में जा। फिर खेलने गया, फिर मैंने आवाज़ दी, आ गया मेरे पास। मेरे भतीजे की शादी थी, मैं जा रही थी, सिटी जा रही थी। आखिरी दिन की बात है। आखिरी दिन की बात है। जब मैं चले, मम्मा मैं आपके साथ चलूँ? मैं बच्चे पेपर नहीं तेरा? बोलता हाँ मेरा पेपर है, मैं नहीं जाऊँगा। मैं ठीक है। बोलता कल फिर मैं पापा के साथ जाऊँगा, मैं अपने लिए ना जूते और मैंने पैंट लेनी है। मैं कोई बात नहीं, ले लेना। बस उसके बाद फिर नहीं, वो बस जाते समय वो मैं जब चली बस 10 रुपये मांगे मेरे से। आज 11 महीने के बाद अजय घर वापसी हुई है। 3 से 4 दिन पहले वो घर वापस आया है, 11 तारीख को। ये अच्छी बात है। इतनी देर वो कहाँ रहा, किन हालात में रहा, पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई उसको, ये सब जानेंगे। मेरे साथ फोन लाइन पे हैं अजय के पिताजी सागर सिंह, उनसे बात करते हैं। सागर जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी। सागर जी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपका बेटा 11 महीने के बाद घर वापसी हो गई उसकी। आपको मुबारक है, बड़ी। क्या आपने कुछ पूछा, कहाँ रहा, किन हालात में रहा और क्यों घर से गया था? कोई बताया, कोई बोला, कोई समझ नहीं आया कैसे गया, मतलब ऐसे ही चला गया, कोई वहाँ पे कुछ पता नहीं क्या हुआ था। हाँ। तो चला गया उधर कटरा में। फिर जब उसको ढूंढा हमने तो वहाँ आवाज़ मारी तो डर के मारे वहाँ से निकल गया। हाँ, फिर
हाँ, मरे निकल गया। तो फिर बोला था, मैं गाड़ी में बैठा तो पता नहीं नींद आ गई क्या, तो बोला पंजाब पहुंच गए थे। ओके। तो पंजाब में वहाँ पे रहा है, बोला कि पता नहीं वहाँ किसी जगह था, कितनी देर लॉकडाउन लग गया, तो वहाँ बाहर निकलते थे। हाँ। तो वहाँ भी काफी गुरुद्वारा था, वहाँ गुरुद्वारे में भी खाना खाते थे, लेकिन बाहर नहीं निकलने देते वहाँ से। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वही रात, अब इसका नंबर भी कोई नहीं, आदमी का फोन नंबर भी। हाँ। तो उसकी वजह से जो वहाँ पे वहीं पे रहा। अभी गाड़ी वाला एक आ रहा था, तो उसके में आया, तो जब ये सांबा पहुंचा तो इसने वहाँ पे देखा, फिर अपने पोस्टर लगे होते वहाँ पे सांबे में। हाँ हाँ हाँ। तो उस पोस्टर देख के फिर वहाँ से उन्होंने फोन किया। किसने फ़ोन किया? हाँ जी, हाँ जी, जो ड्राइवर था उन्होंने फोन किया उसी के फोन से। किसी गाड़ी के साथ था ये, ट्रक के साथ? वहाँ से जब आया, वहाँ से जब जिस जगह पे पहला था ना, तो वहाँ कोई पता नहीं कहाँ पे था, बोला मुझे पता नहीं है। हाँ। तो वहाँ से जब एक लॉकडाउन खुला, वहाँ से जब निकला गाड़ी के साथ किसी के, तो उसने जब यहाँ पहुंची लखनपुर सांबा में, हाँ सांबा फिर उन्होंने पोस्टर देखे लगे हुए। हाँ। तो वहाँ से फिर फोन किया उस गाड़ी वाले ने, बोला ये बच्चा बोल रहा है। तो गाड़ी वाले ने सीधा आपको फ़ोन किया या पुलिस को फ़ोन किया? तो मेरे को भी किया था फोन, लेकिन मैंने फोन थोड़ा लेट उठाया था, उन्होंने फिर पुलिस वालों को किया था। तो फिर आपको किसने कांटेक्ट किया? पुलिस ने? हाँ जी, फिर पुलिस ने कांटेक्ट किया वहाँ पे, हमसे पहले पुलिस वाले पहुँच गए थे वहाँ पे। तो आपने कहाँ से, सांबा से फिर इनको लिया? सांबा से लिया, हम भी जा रहे थे, लेकिन हम रास्ते फिर वापस आ गए। हाँ। जिसने बोला आप वापस हम आ रहे हैं लेके, हाँ हाँ। तो फिर हमने पुलिस स्टेशन से लिया। तो आपने पूछा कि 11 महीने कहाँ रहा, कहाँ खाता रहा, किस कपड़े वही पहने थे या कपड़े तो चेंज किए होंगे 11 महीने, वो कैसे रहा सारा से? नहीं, वो नहीं थे, दो और कपड़े लगे थे उसमें। हाँ। हाँ, और ही कपड़े लगे थे, पुराने जैसे कपड़े लगे थे। अच्छा। तो कुछ बताया कि कहाँ खाना खाता रहा, कैसे रहा, सर्वाइवल कैसे था इसका? वहाँ पे काफी बंदे थे, पता नहीं था लॉकडाउन से कोई बाहर नहीं निकलने रहे थे। तो गुरुद्वारा साहब में था? तो फिर वहाँ पे तो गुरुद्वारा था नजदीक वाला, हाँ। वहाँ भी खाना खाते थे। गुरुद्वारे में? हाँ जी। अच्छा, गुरुद्वारा साहब में ही रहे। चलो सर, आप ज़्यादा भी उसको परेशान नहीं करना, क्योंकि वैसे ही वो डिस्टर्ब होगा। अभी क्योंकि पुलिस ने बोला कि प्रेशर नहीं करना, उन्हें बड़ी हालत की पुलिस ने भी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, तो ऐसे कि खुद ही बताएगा, आहिस्ता आहिस्ता बता देगा, आहिस्ता आहिस्ता बता देगा। अभी 11 महीने में बहुत प्रेशर में होता है बच्चा बेचारा। माँ खुश है? मैंने माँ की हालत देखी थी उस वक्त, माँ खुश है? बहुत खुश है, बहुत कुछ। आज उसके चेहरे पे अलग ही रौनक है। दादाजी कैसे हैं उसके? दादाजी होश आ गए, दादाजी आज फिट हो गए। हाँ हाँ। चलो, आपको बहुत बहुत मुबारक सागर साहब, बहुत मुबारक, आपका बेटा 11 महीने के बाद घर वापस आ गया। शुक्रिया शुक्रिया सागर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये कहानी थी जनाब। लगा था कि इस कहानी का, लेकिन हम लगातार सागर सिंह के कांटेक्ट में थे कि जनाब जब भी कुछ ऐसी खबर मिलेगी या कुछ भी रहेगा, आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करना। वक्त लगा इस फॉलोअप में को करने के लिए, 11 महीने का लंबे समय, लेकिन आप समझ सकते हैं उस माँ की दिल पे कितना सुकून होगा आज, उस बुजुर्ग दादे के दिल में कितना सुकून होगा आज। मूल से प्यारा सूद होता है, औलाद से प्यारी औलाद की औलाद होती है। पोते पोतियाँ ज़्यादा दादा दादी के लिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो परिवार किस 11 तारीख को ये वापस आया है, 11 जनवरी को। तो ये लोहड़ी उनके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आई हैं। हम उम्मीद करते हैं किसी का भी बच्चा ना खोए, सब अपने घर में खुश रहें। ये एक और कहानी थी हमारी जो हमने 25 मई, शायद तब स्टेट सेंटिनल कुछ दिनों का था, उसकी आयु कुछ दिन थी जब ये कहानी हमने की थी, लेकिन हम कहानी को भूले नहीं। 12 जून को फिर से इसका फॉलोअप किया था हमने, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा था, कुछ अच्छी खबर हाथ नहीं लगी थी। लेकिन आज जब मैं कहानी कर रहा हूँ, एक दिल में संतोष है, एक संतुष्टि है कि परिवार के साथ 14 साल के अजय सिंह का रीयूनियन हो गया। वो माँ खुश है, वो परिवार खुश है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।